आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूगल्स गार्डन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा पौधा है एक मोगरा का। देखिए, इसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं। इधर ठंड इतनी ज़बरदस्त पड़ी है कि 4-4 दिन 5-5 दिन पे सूरज भगवान दर्शन दे रहे थे। धूप बिल्कुल नहीं हो रही थी, बदली बदली छाई थी। ये देखिए, सदाबहार का पेड़ है ये। इसकी पत्तियां जो है कि अब धीरे धीरे सुधर रही हैं और बिल्कुल एकदम खाली सा हो गया था। बहुत ही एकदम घना पेड़ होता है ये। पत्तियाँ और फूल ही बस इसमें दिखते हैं, इसकी शाखाएँ, डालियाँ नहीं दिखती हैं। लेकिन इतनी ठंड पड़ी कि ये एकदम बेहाल हो गया। ये देखिए, इसके भी पत्ते पीले-पीले पड़ गए हैं। ये मेरा गुड़हल का एक पौधा है, इसकी भी हालत ख़राब थी। अब 4-5 दिन से इधर धूप अच्छी खासी हो रही है और मौसम लगभग खुल-सा गया है। 6-7 घंटे की धूप पर्याप्त पा रहा है, तो अब इसमें परिवर्तन होगा और अभी अपने ट्रैक पे वापस आ जाएगा। फरवरी की जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये प्रूनिंग करने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न होता है। इसमें आपको प्रूनिंग करनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरे कनैल का एक पौधा है, लंबा पेड़ हुआ करता था ये, इसको मैंने प्रून कर दिया। अब देखिए, छोटी-छोटी शाखाएँ इसकी निकल रही हैं, हल्की-हल्की ब्रांचेज़ इसकी निकल रही हैं और लगभग 1 महीने में शानदार गोल आकार ये ले लेगा और एक झुंड सा, झुरमुट सा ये आपका दिखाई देने लगेगा। तो प्रूनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस मौसम में। ये देखिए, मेरे गुलाब का पौधा है ये, इसकी पत्तियाँ बहुत बहुत शानदार ये फूल है और बहुत शानदार ये फूल देता भी है। इसकी पत्तियाँ बहुत घनी होती हैं, लेकिन ये भी मौसम की मार खा कर के बेचारा बेहाल हो गया था। ये एक मेरा दूसरा जो ये है, ये बनारसी गुड़हल का पौधा है। ये थोड़ा-सा अलग प्रकार का ये फूल देता है। इसका कलर रेड ही रहता है। ये देखिए, इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और प्रूनिंग करने के बाद से ये भी अब धीरे-धीरे हल्की-हल्की नन्ही-नन्ही शाखाएँ फेंक रहा है और कलियाँ इसकी, कोपलें इसकी निकल रही हैं। ये मेरे एक गुड़हल का फूल है, पौधा है, ये भी बहुत शानदार पेड़ हुआ करता था, लेकिन ठंड में बेचारा ये भी बेहाल हो गया, फ्रूटिंग वगैरह इसकी बंद हो गई और ये फूल वगैरह बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, एकदम ही मुरझा-सा गया था। तो 4-5 दिन की धूप ने इसमें नया जान डाला है और ये मुझे तो लगा था कि लगभग ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बच गया। तो फरवरी की शुरुआत में आपको पहला काम यही करना है कि प्रूनिंग कर देनी है पौधों की। अच्छे खासी आप प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग ऐसे करिए कि शानदार तरीके से आपको प्रूनिंग करनी चाहिए और अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद इस मौसम की शुरुआत में, फरवरी की शुरुआत में जो दूसरा आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, ये देखिए आप, ये करेले का एक मैंने पौधा लगाया हुआ था और पत्तियों से ज़्यादा इसमें जो है कि कलियाँ आई थीं। लेकिन तब भी लगाया तो 1 महीने बाद ठंड शुरू हो गई, शीत पड़ने लगा, कोहरा पड़ने लगा और ये मुरझाने लगा। तो कुछ फल तो मैंने इसके लिए थे करेले के, लेकिन बाकी मैं नहीं ले पाया। तो दूसरा जो सबसे आपको इम्पोर्टेंट काम करना है इस फरवरी के शुरुआत में, वो ये है वर्मी कंपोस्ट देना। जी हाँ दोस्तों, सड़ी हुई गोबर की खाद, साल 2 साल पुरानी, या वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट देने के लिए ये सबसे बेस्ट सीज़न होता है, क्योंकि पौधे डोरमेंसी से ताज़ा-ताज़ा बाहर आए हुए होते हैं और पौधे भूखे रहते हैं, पौधों को ज़्यादा खाना चाहिए होता है और मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाती है इसकी। तो दूसरा काम आप ये करें। तीसरी चीज़ ये कि अगर पौधा आपका ज़्यादा सूख गया है, मरने-मरने सा हो गया, जैसे मेरा ये पौधा देखिए, ठीक है, इसकी लगभग सारी पत्तियाँ जो है कि झड़ गई हैं और जो बची पत्तियाँ हैं उसको आप हल्का-सा टच करेंगे, सारी पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं। और ये मेरे जो है कि तुलसी का पौधा है, जिसको मैंने पॉलीथीन से ढक कर के रखा था पूरे ठंडी भर, तो ये जो है कि बच गया है। इसको भी मैंने ढक के रखा था, तो ये थोड़ा-सा बच गया है। लेकिन जो खुले में पौधे थे, शीत और पाले में पाए गए, वो तो नहीं बचे। तो तीसरा जो सबसे काम आपको महत्वपूर्ण करना है इस मौसम में ये है कि अगर आपका पौधा ज़्यादा सूख गया है, तो डाई आप उसमें डाल दीजिए। 4 से 5 दाने डाई के डाल दीजिए, ठीक है? और फिटकरी पानी में घोल करके हल्का-सा थोड़ी-सी मात्रा में फिटकरी पानी में घोल करके वो पानी आप इसमें डाल दीजिए। तो इससे पोटेशियम और कैल्शियम का इसके स्रोत आपको मिल जाएँगे। और आप एक काम कर सकते हैं, चॉक, जिस चॉक से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो चॉक लाइए और उसको पौधों की जड़ों से थोड़ी ही दूरी पे गाड़ दीजिए। मिट्टी में धँसा दीजिए, दबा दीजिए। चॉक से क्या होगा कि आपको कैल्शियम की पूर्ति बराबर करता रहेगा रुक-रुक करके और आसानी से लंबे समय तक कैल्शियम की पूर्ति इसको होती रहेगी और जब कैल्शियम ये पौधा पाता रहेगा, तो फूल अच्छे खिलते हैं और सही साइज़ से खिलेंगे और ज़्यादा मात्रा में खिलेंगे। पोटेशियम और कैल्शियम की ज़रूरत होती है पौधों को कलियाँ बनने और फूल का सही से विकास करने में। कुछ पौधे मेरे गार्डन के ज़्यादा सूख गए थे और कुछ पौधे कम सूख गए थे। ये देखिए, चंपा का पौधा है ये, इसकी भी ये देखिए पत्तियाँ देखिए, सिकुड़ मुड़ गई हैं और बिल्कुल सूख गई हैं।
कुछ-कुछ जो है कि पत्तियाँ ठीक हैं, कुछ-कुछ डिस्टर्ब हैं। हाँ, ये जो मेरा पौधा है, ये गुड़हल का जो है कि ये बचा रहा। ये लगभग डायरेक्ट पाले में पड़ा है ये और एकदम खुले में है ये, लेकिन इसकी पत्तियाँ जो है कि वैसी की वैसी हैं, ताज़ी-ताज़ी हैं और ठीक-ठाक हैं। इसमें अनगिनत कलियाँ लग रही हैं। अगला काम जो आपको करना है, वो स्पेशली मैं गमले वाले पौधों के लिए बताऊँगा। जो पौधे आपने गमले में लगा रखे हैं, तो आप उनको मिट्टी की अच्छे से कुड़ाई कर दीजिए या निराई कर दीजिए। आपकी लैंग्वेज में आपके यहाँ जो भी चलता है कुड़ाई, निराई, ठीक है? आप उसको कर डालिए। अगर मिट्टी आपकी साल 2 साल पुरानी है, साल भर पुरानी मिट्टी है या 2 साल पुरानी मिट्टी है, तो मेरी सलाह है कि आप उस मिट्टी को चेंज कर दें। आधी मिट्टी निकाल कर के आधी मिट्टी नई आप उसमें भर दीजिए। ये गुलाब देखिए पत्ते इसके सूख गए हैं, कलियाँ भी प्रॉपर इसकी खिल नहीं रही हैं। इसमें भी मुझे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और साथ ही साथ आप एक काम और करिएगा, जब आप गुड़ाई कर लीजिएगा मिट्टी की, तो आप सैफ नाम की कंपनी का पाउडर लाइएगा, एंटी फंगस वाला, नीला-नीला पाउडर होता है वो, उसको उसी मिट्टी में मिला दीजिए। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे जो फंगस अटैक होता है पौधों पे, वो नहीं होंगे और आपके पौधे की पत्तियाँ और पौधे सुरक्षित रहेंगे। तो ये सारे काम आप करिए, गुड़ाई कर लीजिएगा, निराई कर लीजिएगा। ये देखिए, ये जो पौधा मेरा सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, मिर्ची का पौधा था ये, इतना मिर्चा इसमें फलता था कि 7-8 राउंड ये फला है। अभी भी थोड़े-थोड़े इसमें फल-फूल लगे हुए हैं, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं हैं। तो ये सब काम आप करिए, फरवरी में 1 हफ्ते के अंदर ये काम निपटा लीजिए। उसके बाद अच्छा खासा कंपोस्ट दे दीजिए, ऑर्गेनिक ही दीजिएगा और केमिकल कंपोस्ट आप इसमें मत दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी गार्डनिंग।